कुछ बताइएगा, इधर आइए। क्यों नहीं बताएंगे। हिंदी का कैसा सब बोल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस है टॉपिक। हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब स्टूडेंट बोल रहे हैं टॉपिक का पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, टॉपिक में सही में पता नहीं चल रहा है हिंदी का। हाँ, हिंदी का और रीजनिंग का भी टॉप लेवल का टॉपिक है। का पता नहीं चला तो कैसे बनाया आप? जैसे आप नहीं पता रहे बुझावल बुझा रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन है। हाँ, आप समझ भी नहीं सकते। ऐसे रीजनिंग में भी आता है कि वैसे क्वेश्चन आता है, बुझावल बुझा रहे हैं इन लोगों ने। आउट ऑफ सिलेबस कुछ और है, इसमें क्वेश्चन कुछ और आ रहा है। मैथ में तो सही था, मैथ में सही था, बाकी कोई सही नहीं था। मतलब कुछ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन सही आ रहा है। हाँ हाँ, सही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस है तो जी। कैसा क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिला या इजी या मॉडरेट? हार्ड है। हार्ड देखने को हाँ। हिंदी भी? हाँ, हिंदी भी सिलेबस। क्या बोलो, कैसा गया पेपर? पेपर एकदम बढ़िया गया। बढ़िया गया। हिंदी का सब बोल रहे आउट ऑफ सिलेबस है। हिंदी तो ठीक ठाक था। हिंदी मतलब सब मैथ का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? मैथ में सरलीकरण आता है, एससीएफ से 2 का आता है और सरलीकरण मतलब सिंप्लीकेशन। उसमें थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अथी बनाना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है पूरा। हाँ, बस। इसके बाद रीजनिंग का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं? रीजनिंग से वही वो क्या नाम है, वो जो ना होता है मुंह करके इधर बैठा हुआ है वो सिटिंग वही इसे और चट्टी का ऐसा तो नहीं है। उसी में से 5 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन उसी में से। इस बार हिंदी में पर्यायवाची भी नहीं आया, मतलब विलोम शब्द आ गया, विलोम शब्द, डायरेक्शन रैंकिंग, संधि विच्छेद भी नहीं आया, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन इस बार एक आया आध हिंदी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। में। इस बार हिंदी में मतलब पर्यायवाची भी नहीं आया, विलोम भी नहीं आया, संधि विच्छेद भी नहीं आया, मतलब अलग नया टाइप नया का टॉपिक जोड़ दिया है उसमें। नया नया टॉपिक आ गया हिंदी में, उसमें सब नया नया जो नॉर्मल हिंदी रहता है वो नहीं आया था। पुलिस प्रणाली दिया था इसमें। हाँ। वो मेकअप करवा देगा, मैथ मेकअप करवा पूरा देगा। पुलिस फोर्स वाला था उसमें। केवल 2 क्वेश्चन और हिंदी का और ठीक है, जाते हैं। पहले इसमें तो दिक्कत है कि पेपर एग्जाम चालू हो जा रहा है, उसके बाद वो सीट होते जो सीट ना एग्जाम चालू हो जा रहा है उसके बाद दे रहे हैं। ये एग्जाम चालू होने के बाद? उसके बाद दे रहे हैं। तो पहले तो ये दिमाग खराब हो गया, उसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ाया गया जो पढ़े थे वो उससे अलग हटकर आ रहा है। मतलब आप लोग टाइम में भी थोड़ा मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अब हमारे यहाँ सीट आई नहीं रहा मेरे यहाँ, तो फिर कैसे हम क्वेश्चन करें। मतलब सीट यहाँ पे नहीं है, खोजिए, इसके बाद आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। हाँ, 2 मिनट 3 मिनट के बाद ऐसे सीट भी दे हो रहे हैं। हैं अंदर में? ऐसे भी अंदर हो रहा है, तो क्या एग्जाम करें, ये भी प्रॉब्लम है। तो क्या आपको टाइम का भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा नहीं है? हो रहा है टाइम पे। एंट्री के समय में बहुत सारे स्टूडेंट 400 आज लगभग 400 स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देने। और अंदर ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो मतलब मान 2 मिनट के बाद सेट मिला और जिसका एग्जाम छूट गया है, तो ये तो प्रॉब्लम इन लोगों का है ना। मतलब छूट गया है, जिसको नहीं देने दिया है तो उसको थोड़ी एग्जाम देने देगा। हाँ, तो वो तो ये प्रॉब्लम इन लोगों का ना। अब ये कैसे आपका एग्जाम था सिस्टर? इधर आइए, कुछ नहीं बोलेंगे। कैसा रहा पेपर? ठीक है, गया था। हिंदी का सब ऐसे आप ही जैसे स्टूडेंट अभी बोल रहे थे आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है। आपको क्या समझ में आया? हाँ, मेरे को थोड़ा समझ में आया, ऐसा नहीं कि नहीं। मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में? सूद ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें। आइए, आप भी आ जाइए, आओ इधर आओ। हेलो, मेरा नाम कुंती रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट मेरा बिहार है। थोड़ा कच्छ से बोलिए। माय नेम इज कुंती यादव, आई एम फ्रॉम बिहार डिस्ट्रिक्ट भोजपुर। देखिए, जिसमें वो जो हिंदी का क्वेश्चन था वो टॉपिक उसमें का था ही नहीं, और 5 उसमें का सूद है और 1 अशुद्ध वाला आया था, ठीक। और बाकी सब मतलब पुलिस बनने के बाद उसमें कौन सा मतलब सुरक्षा कैसे किया जाता है उसके बारे में पूछा गया था। मतलब ईजी ही था, और मतलब ये भी लगता है ना कि मतलब हिंदी का क्वेश्चन पढ़ के आए हम, अब वहीं वाला आएगा तो ऐसा तो आया ही नहीं था। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं पूछा? नहीं, पढ़ी नहीं नहीं। इधर आ जाइए, इधर साइड हो जाइए। मतलब मैथ का कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैथ का जो एक लाभ हानि वाला था, और रियल था, ट्रेन गाड़ी और गुना भागा वो सब करने और वाला था। टाइम एंड उसमें वर्क नहीं था, लेकिन ज़्यादा मैथ में कुछ टाइम करके लगता है बनाने में, तो इसलिए मैथ उतना नहीं जीके बन पाया। जीएस का? जीके जीएस का भी ठीक बा, वो ठीक था। वही पता नहीं जोर से कहाँ बोलिए कहाँ सिस्टर, से, जोर से। वो भी जीके जीएस में जो था ना, वो भी पता नहीं कहाँ से पूछा था, वो 1-2 क्वेश्चन पता नहीं चला था, बाकी वो इजी था क्वेश्चन, उतना डिफिकल्ट नहीं था। जीएस से क्वेश्चन क्या कौन कौन से चैप्टर से पूछे? जीएस से नीति से पूछा था एकदम। वो नहीं पढ़ी थी। जनरल साइंस? हाँ, जनरल साइंस तो था, तो एक तो बायोलॉजी से भी था। मतलब मैं इसके लिए तैयारी की नहीं थी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन आया है? बायो से हाँ, खाली था। 1 क्वेश्चन था बस। उतना नहीं। अब जैसे कि हिंदी का हम लोग पढ़े थे, तो हिंदी में सूद वाला बहुत आता है। छोड़ो, करंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है? करंट से भी तो था, थोड़ा था। 7-8 क्वेश्चन उसमें से था। कितना अटेम्प्ट किए हो?
मेरा तो हुआ 35। आप कितना अटेम्प्ट किए? 35 हुआ। मेरा 56 हुआ है। आपका क्या नाम है? अनिशा तो कुमारी। उसमें 40 नंबर का था, वो 40 क्वेश्चन उसमें बनाना ही था, जिसमें 35 बनाई, 5 नंबर छोड़ी थी मैंने। सही था क्वेश्चन जो था। और आप लोग को क्या लगा, मॉडरेट, इजी या हार्ड लगा एग्जाम? फाइनली बता दो। थोड़ा बहुत हार्ड तो लगा था। हार्ड लगा था। हाँ, थोड़ा बहुत लगा। कहाँ से पढ़ी थी? मैं तो खुद से तैयारी करती थी। कहाँ पढ़ी? कहीं पे कोचिंग संस्थान नो, या नो। बुक? कौन मैं से बुक खुद से तैयारी की थी? मैं कोई बुक नहीं, ऐसे बुक तो online कोनो class- बुक होगा जरूर, No कोई भी sir, बुक जरूर देखिए, होगा। हम बोल ही रहे हैं कि हिंदी का टॉपिक जैसे हम लोग पढ़े हैं वो आया ही नहीं था। जनरल नॉलेज जो पढ़े थे उसमें भी तो मतलब उतना आया ही नहीं था। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूरे तब पता नहीं चला। कहाँ से पढ़ी थी आप? हम अदर्स क्लासेस से पढ़ रहे थे। भगवान। आदर्श क्लास से? भगवान। आप कहीं से नहीं पढ़े थे? No. सेल्फ स्टडी हाँ। की? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया Thank करे, you. रिजल्ट हो जाए। Thank you. चलिए, और स्टूडेंट आ रहे हैं, उनसे जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा। हिंदी का बहुत सारे स्टूडेंट से अभी पूछे हैं, बोला आउट ऑफ सिलेबस है। आपको क्या नहीं लगा? नहीं, हिंदी बहुत इजी था। कोई बोला आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं नहीं, हिंदी इजी था। ठीक, 2-3 को इंग्लिश दिया था, इंग्लिश में हिंदी करने के सिलेबस लिए। बता दीजिए इजी था तो। कौन सा सिलेबस था आपके क्वेश्चन? जैसे सूदी असूदी से था 2-3 क्वेश्चन। टॉपिक हिंदी का टॉपिक बताइए, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? गधांश 5 था। ठीक है, ओकरा वैसे अशुद्धि शुद्धि अशुद्धि जो होता है ना, वो से था 2-3 क्वेश्चन। ठीक, और 2-3 को इंग्लिश से था। यही सब क्वेश्चन था। हिंदी ग्रामर से भी क्वेश्चन आते हैं? हाँ, ग्रामी से दो ग्रामर हाँ, ग्रामर से 2-3 था, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना था। तो पूरा आपको इजी लगा? रीजनिंग का टॉपिक बताइए। रीजनिंग भी आसाने था। ठीक ना? टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से सिटी क्वेश्चन आते हैं? अरेंजमेंट, सिटी अरेंजमेंट थे 3-4 क्वेश्चन था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग सीरीज से था 2-3 क्वेश्चन। ठीक, एनालॉजी से था, ब्लड रिलेशन से था 1-2 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं देखने को मिला? सिटी अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन था। हाँ, आइए 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 आइए, और बताइए क्या बताएं, बोलिए। टॉपिक, मैथ का टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन? मैथ से टाइम एंड जीएस का डिस्टेंस, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन टाइम आते हैं? डिस्टेंस से 2 हिस्ट्री, क्वेश्चन। पॉलिटी, ज्योग्राफी से कितना आते हैं? और जीएस जनरल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कितना कितना क्वेश्चन? बायोलॉजी ये थी, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे। ठीक, उसके बाद टाइम बायो से? डिस्टेंस, बायो से क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री से भी नहीं देखने को मिला? नहीं, केमिस्ट्री से भी नहीं था। ठीक ना? उसके बाद करेंट एक था, जनगणना 27 जो होने वाला है, वो जनगणना से 1 क्वेश्चन था। ठीक, मैथ से टाइम डिस्टेंस 2 क्वेश्चन था। ठीक ना? उसके बाद कैलकुलेशन था, बोटमास के 2-3 क्वेश्चन था। इसके बाद जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं था। नहीं था? ना, आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आर्टिकल, ठीक ना, आर्टिकल नहीं आप भी था। दिए एग्जाम? दिए थे एग्जाम? आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं था। ठीक ना? उसके बाद हिस्ट्री से था, सिंधु घाटी सभ्यता से। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, मॉडरेट, इजी या हार्ड? मॉडरेट टू इजी। मॉडरेट टू इजी? हाँ, कितना बना है क्वेश्चन? 75 75 कितना सही हो जाएंगे? 65 तक। 65। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार, कहाँ से हैं? बक्सर जिला। चलिए, बेस्ट ऑफ लक बताने के लिए। क्या भैया, कैसे रहा एग्जाम? एग्जाम मस्त रहा है एकदम। रुकिए, ना अभी बोलवा मत, मर मोबाइल लेके भाग गए आइए दोनों। ना भागी। ना ना मर दे, सब गंदा बात। कैसा आपका पेपर कैसा रहा? एकदम बढ़िया किया। मतलब क्या, मतलब आपसे क्वेश्चन हम मतलब ये पूछ रहे हैं, जो मतलब हिंदी का टॉपिक तो बता सकते कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी का गधांश कोई एक टॉपिक था, उसी में से क्वेश्चन था, वहीं बनाते थे। मतलब और मैथ का टॉपिक बता सकते हैं? मैथ ठीक है था, लेकिन तो रिवीजन नहीं करके गया था। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? नीरज कुमार नाम, कहाँ से हैं? यहीं नालंदा जिला से। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।